बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शेरनी का दूध पीने वाले नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का वाक़या। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया हैरत अंगेज और पुरइस्रार वाक़यात से भरी पड़ी है। अगर कोई इन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करे तो एक के बाद एक चौंका देने वाले इंकिशाफात सामने आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे नाकाबिल यकीन हक़ाइक़ पर मबनी वाक़यात सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी ना सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा कौन सा पुरइस्रार वाक़या पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया? वो शेरों के दरमियान जिंदा कैसे बच गए? इन्हें आग में क्यों डाला गया? और ये सब जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आगे ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ आपके मुंतज़िर हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, बल्कि आपके ईमान को ताज़गी बख्शेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और बनी इसराइल के अनबिया में शामिल थे। जैसे दूसरे अनबिया इकराम अल्लाह के मुक़र्रब और बरगज़ीदा होते हैं, वैसे ही दानियाल अलैहिस्सलाम भी थे। इनका ज़माना तकरीबन 6ठी सदी क़ब्ल मसीह में बताया जाता है, जब बाबुल के बादशाह बख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला किया और बनी इसराइल को कैदी बनाकर बाबुल ले गया। तो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी इन लोगों में शामिल थे जो कैद किए गए। इनका असल नाम दानियाल इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है अल्लाह मेरा मुंसिफ है। आप ख्वाबों की ताबीर बताने में बहुत माहिर थे और आज भी ताबीर की किताबों में आपकी बताई हुई ताबीरें मौजूद हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक आप इल्म रमल यानी गैबी इशारों से हालात का अंदाजा लगाने का इल्म भी जानते थे। आप अलैहिस्सलाम की जबान इब्रानी थी। आप बनी इसराइल के नबी थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पे थे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए तारीफी कलमात भी कहे थे कि वो लोग ऐसी नमाजें पढ़ेंगे कि अगर कौमे नूह ऐसी नमाज पढ़ती तो गर्क ना होती, अगर कौमे आद ऐसी नमाजें पढ़ती तो अजाब वाली हवाएं इन पर ना भेजी जाती, अगर कौमे समूद ऐसी नमाजें पढ़ती तो सख्त हौलनाक आवाज इन्हें ना पकड़ती। मुख्तलिफ अदवार के बादशाह हजरत दानियाल से मुतासिर रहे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का बचपन भी मौजिज़ात से भरपूर था। रिवायत में है कि जब आप बहुत छोटे थे तो एक जालिम बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम नौ मौलूद बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। इस खौफनाक हुक्म के नतीजे में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को एक जंगल में छोड़ दिया गया, जहां आप शेरों के गार में पहुंच गए। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखें कि वही शेर जो आम हालात में किसी इंसान को जिंदा ना छोड़े, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, बल्कि वो आपके करीब बैठ गए जैसे कोई मुहाफिज आपकी निगरानी कर रहा हो। ये अल्लाह का खास करम था कि शेर भी अल्लाह के नबी के अदब में खामोश और ताबे हो गए। बाज़ रिवायात के मुताबिक वहाँ एक मादा शेरनी भी मौजूद थी जिसने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया और इनकी परवरिश की, जिससे वो जिंदा और सेहतमंद रहे। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो आपने अपने दौर के बादशाह और इसके दरबारियों को सच्ची तौहीद की तरफ दावत दी। आप लोगों को बुतों की परस्तिश छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने की तलकीन करते थे। बादशाह और इसके हवारियों को ये बात बिल्कुल पसंद ना आई, क्योंकि वो अपनी ताकत और झूठे खुदाओं की परस्तिश करवाने में दिलचस्पी रखते थे। दरबारियों ने बादशाह को वरगलाया और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम पर बगावत और जादूगरी का इल्जाम लगा दिया। बादशाह को जब दरबारियों ने बहकाया तो इसने हुक्म दिया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को एक गहरे कुएं में डाल दिया जाए, जहां खूनखार शेर पहले से भूखे बिठाए गए थे ताकि वो आपको खाए। लेकिन अल्लाह ताला ने एक और मौजिज़ा जाहिर किया। जैसे ही हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, शेर ना सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने से रुक गए बल्कि हैरान कुन तौर पर आपके कदमों को चाटने लगे, आपके सामने दुम हिलाने लगे जैसे कोई फरमाबरदार जानवर अपने मालिक के आगे आजिजी करता है। यह अल्लाह की कुदरत थी जिसने दरिंदों के दिल में भी अपने नबी के लिए नरमी डाल दी। चंद दिन गुजर गए और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भूखे और प्यासे थे, लेकिन अल्लाह ने आपकी मदद के लिए फरिश्ता भेजा जो आपके लिए खाने और पानी का इंतजाम लेकर आया।
बाज़ रिवायात में ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम जो इस वक्त किसी और शहर में मुकीम थे वही के जरिए हुक्म दिया कि वो हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए खाने का इंतजाम करें। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह मैं तो इस शहर में हूँ और हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बहुत दूर कुएं में कैद हैं, मैं इन तक कैसे पहुंचूं? अल्लाह ताला ने इन पर कुदरत नाजिल की और चशम जदन में इन्हें कुएं तक पहुंचा दिया। हजरत अरमिया अलैहिस्सलाम ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया और वो कई दिनों के बाद खाने से सैर हुई। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि कुएं को खोला जाए ताकि देखा जा सके कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का क्या अंजाम हुआ। लेकिन दरबारियों ने कुएं में झांका तो वो हैरान रह गए। वो देख रहे थे कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जिंदा सलामत बैठे हैं, शेर इनके इर्द गिर्द खामोश बैठे हैं। ये देखकर बादशाह खौफजदा हो गया और समझ गया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के नबी हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक ये देखकर बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला और इनकी इज्जत करने लगा। लेकिन बादशाह के दरबारियों ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाने के लिए मजीद साजिशें की। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वाकया उस वक्त पेश आया जब बादशाह बख्ते नसर की हुकूमत थी। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अपने जमाने में अल्लाह के सच्चे दीन की तबलीग कर रहे थे। आप लोगों को तौहीद की दावत देते और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखने की तलकीन करते थे। इस दौर में बादशाह अपने आप को सबसे बड़ा हाकिम समझते और चाहते थे कि लोग इनकी इबादत करें या कम से कम इनके माबूदों को सजदा करें। लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत पर साबित कदमी दिखाई और किसी झूठे माबूद के आगे झुकने से इनकार कर दिया। बादशाह के दरबारियों को हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की ये तबलीग पसंद ना आई। इन्होंने बादशाह के सामने आपके खिलाफ साजिश की और इल्जाम लगाया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम बादशाह की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर रहे हैं और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस जमाने में बादशाहों के हुक्म को मानना जरूरी समझा जाता था और जो इनके खिलाफ जाता उसे सख्त सजा दी जाती थी। बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि वो बादशाह के बनाए हुए बुतों को सजदा करें वरना इन्हें जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। लेकिन हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, वो शिर्क में कैसे मुब्तला हो सकते थे। इन्होंने बादशाह के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करता हूँ। जब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बादशाह के झूठे माबूदों को सजदा करने से इनकार कर दिया तो बादशाह ने गुस्से में आकर हुक्म दिया कि इन्हें एक बड़ी भट्टी में डाल दिया जाए। भट्टी को बहुत ज्यादा गर्म किया गया, यहाँ तक कि इसके करीब जाना भी मुश्किल हो गया। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके आग में फेंक दिया गया। अल्लाह ताला ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए मौजज़ा फरमाया और आग को उनके लिए ठंडा और सलामती वाला बना दिया, जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसा ही वाकया पेश आया था। आग ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान ना पहुंचाया और वो बिल्कुल महफूज रहे। ये मौजज़ा देखकर बादशाह हैरान हो गया और समझ गया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं और अल्लाह की मदद इनके साथ है। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की इज्जत की और इन्हें अपना मुशीर बना लिया। दोस्तों, हक पर डट जाने वाले लोग आजमाइशों से गुजरते हैं लेकिन अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाता है। आपने किसी खौफ के बगैर अल्लाह की इबादत की और अल्लाह ने आपको दुश्मनों के शर से महफूज रखा।